ओम श्री गणेशाय नमः। हरे कृष्णा। राधे राधे। मैं कुसुम सिंह छत्राणी आप सभी का अपने चैनल शिव शक्ति में हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज मैं आप लोगों को शिव महापुराण के सप्तम वायव्य संहिता के 25वां अध्याय की कथा सुनाने जा रही हूँ। पार्वती जी का गौरी होने के लिए हिमालय पर तप और ब्रह्मा की वार्ता। वायु बोले और शिव की प्रदक्षिणा कर पतिव्रता अम्बा हिमालय की ओर चली। वहां पहुंच अपने माता पिता को देखवा सारा समाचार कहा। फिर तपोवन में जाकर सब भूषणों को उतार स्नान कर परम पवित्र तपस्विनी का रूप धर लिया और संकल्प कर परम दुष्कर तप किया। सर्वदा अपने पति के चरण कमलों में मन जोड़ा। क्षणिक लिंग का ध्यान कर ब्रह्म विधान भी किया। पुष्पों और फलों से उनकी तरलार की पूजा की। उन्होंने कहा, ब्रह्ममूर्ति में मुझे शिव जी ही प्राप्त हो। ब्रह्मा जी मेरे मन की यह अभिलाषा पूर्ण करें। तब इस प्रकार कितने ही दिन तप करने के बाद उनके स्थान में एक बड़ा ही दुष्ट व्याघ्र आया, परंतु उनके समीप आते ही वह चित्रवत स्तब्ध हो गया। परंतु उस दुष्ट व्याघ्र की इस दीन दशा पर देवी को बड़ा दुख हुआ। कुछ देर बाद उसे भूख ने सताया। अस्तबद्ध होकर भी वह सर्वांगतः भूख से व्याकुल हो गया। फिर तो वह निरंतर यही विचारने लगा कि अब मेरे लिए तो यही है। वह रात दिन देवी को ही सतत देखता रहा। वह उनके आगे खड़ा इन्हीं की उपासना करने लगा। पार्वती ने सोचा, यह तो मेरा उपासक है, दुष्ट जीवों से रक्षा कर रहा है। इससे उन्होंने उस पर कृपा की। उनकी कृपा से उसके सारे पाप दूर हो गए। उसके जन्मों की वृद्धि और तृप्ति हो गई। वह बड़े भाव से परमेश्वरी की सेवा करने लगा। अब उसके कारण वन के अन्य जीवों को दुरात्मा जीवों का भय ही न रहा। वह सबके कष्ट दूर करता हुआ वहीं वन में विचरने लगा। इतने में देवी का तप पूर्ण हो गया। देवता दैत्य व्याकुल हो ब्रह्मा की शरण में गए। अपनी संतप्तता और शुभ निशुभ द्वारा प्राप्त अपनी सारी व्यथा सुनाई। उसे सुन ब्रह्मा जी को दैत्य वध की सारी कथा स्मरण हो गई। वे वहां से उठ तपोवन में जा उस देव का स्मरण करने लगे जो उनके दुख को दूर करते। इसी समय ब्रह्मा ने देखा कि भवानी परमेश्वरी जगत की प्रतिष्ठा के लिए तप में लगी हैं। ब्रह्मा जी उन जग जननी और अपनी भी जननी की वंदना करने लगे। देवी ने उन्हें ब्रह्म जानकर उनकी पूजा की। ब्रह्मा ने उनके तप का कारण पूछा और कहा, हे देवी, इतना कठोर तप करने का तुम्हारा क्या अभिप्राय है? सारे फलों की सिद्धियां तो तुम्हारे ही अधीन है। तुम्हारे पति तो सबके अधिपति हैं। बड़ा आश्चर्य है कि तुम अपने ऐसे स्वामी का वियोग सहन कर रही हो। देवी ने कहा, मैं सुनती हूँ कि सृष्टि के आदि में उन देव देव से ही आपकी उत्पत्ति हुई है। इस कारण प्रजाओं में आप मेरे प्रथम पूज्य हैं। फिर प्रजा विधि के समय आपके ही मस्तक से शिव जी की उत्पत्ति हुई है। तब तो ससुर भाव से आप मेरे गुरु भी हैं और हिमालय मेरे पिता हैं और वे आपके पुत्र हैं। तब तो हे लोक पितामह, इस नाते आप मेरे पितामह भी हैं। फिर हे त्रिलोक यात्रा विधायक, मैं आपसे वह गुप्त बात कैसे कहूँ जो कि मुझसे और मेरे स्वामी में हुई है। अधिक कहने से लाभ ही तो क्या है। अब मेरा यही विचार है कि मैं अपने इस काले शरीर को त्याग कर दूसरी गौरी शरीर धारण करूं। ब्रह्मा जी ने कहा, हे देवी, तब इतनी सी बात के लिए आपने ऐसा तीव्र तप क्यों किया? आपने स्वयं ही वह रूप क्यों नहीं धारण कर लिया? यह तो आपकी एक साधारण क्रीड़ा ही थी। हे जगन्माता,
आपकी क्रीड़ा तो लोकहिताय होती है, वह मेरे मन के इष्ट के लिए आप क्यों नहीं साधती हैं। शुभ निशुम्भ दो दैत्य मेरे द्वारा वर पाकर मत हो, देवताओं को कष्ट दे रहे हैं, तुम्हारी विसृजित शक्ति से उनकी मृत्यु होगी। जब इस प्रकार ब्रह्मा जी ने गरी नंदनी देवी से प्रार्थना की, तब वह पूर्व त्वचा को त्याग तत्काल ही गौरी के समान प्रकट हो गई। उनकी त्यक्त त्वचा कोष कोष की नदी हो गई और वह कन्या मायात्मिका शक्ति तथा वैश्वी योग निद्रा रूप शंख चक्र त्रिशूल बाण मुसल घंटा लांगल और कारमुख हाथ में लिए 8 भुजाओं से युक्त हो गई। वह सौम्या घोरा त्रिनेत्रा चंद्रशेखरा पुरुष अस्पर्शिना और अति सुंदरी हुई। ब्रह्मा जी ने उसे सनातन शक्ति प्रदान की, शुभ निशुम्भ महाबली दैत्यों के मारने में समर्थ किया। ब्रह्मा जी ने उस परम शक्ति के लिए प्रबशी का वाहन दिया। विंध्याचल में रहने का स्थान, आशव मांस मत्स्य यह सब इनकी पूजा के लिए कल्पना की। शक्ति तुल्य अपनी ही आत्मा से उत्पन्न विश्वकर्मा ब्रह्मा से सम्मत हो, वह माता गौरी ब्रह्मा को प्रणाम कर दैत्येंद्रों को मारने के लिए विंध्याचल में आई। वहां युद्ध कर उन्होंने दोनों दैत्यों का वध किया, जिसके बाणों से उन दैत्यों के अंग छीन भिन्न हो गए। उस युद्ध का विशेष वर्णन पुराणों में बहुत हो चुका है, इस कारण यहाँ नहीं कहता हूँ। अन्य देखिएगा, यहाँ मैं प्रसंग मात्र ही कहता हूँ। यहाँ शिव महापुराण के सप्तम वायव्य संहिता के 25वां अध्याय की कथा समाप्त हुई। बोलो शंकर भगवान की जय। हरे कृष्णा राधे राधे। भक्तजनों, यह भोलेनाथ की कथा है। कम से कम आप लोग कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव तो लिखा कीजिए, जिससे भोलेनाथ की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे।